हाज़रीन मोहतरम, याद रखें कि आपका अमल कभी ज़ाया नहीं होता। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रे के बराबर भी अगर आप अच्छाई करेंगे ना, नेकी करेंगे, वो कभी ज़ाया नहीं होगा। मेरे आका ने हमें यह तालीम दी है कि जब इंसान नेकी करता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं, और जब ये तालीम दी तो बैठे हुए एक साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी नेकी? तो आपने फरमाया हाँ बिल्कुल है। यानी आज जो आप जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, ये हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। ये रब ज़ुल जलाल की ख़ास इनायत, करम और मेहरबानी। हमेशा याद रखें कि हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहा करें, हमेशा तौबा करते रहा करें। इंसान से गलतियां होती हैं, मैं भी ख़ताकार हूं, आप भी ख़ताकार हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि बनी आदम सारी की सारी ख़ता पर है, ख़ताकार है, लेकिन बेहतर वो लोग हैं जो वापस लौट आते हैं, यानी अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। हम सबके बेशुमार गुनाह हैं, लेकिन एक बात अपनी जहन नशीन कर लें, अपने पलू के साथ बांध लें कि जब ख़ता हो जाए, जब गलती सरजद हो जाए, तो जवाज़ ना बनाया करें अपनी ख़ता को सही समझने के लिए, सही ज़ाहिर करने के लिए। खुद से जवाज़ अपने दिल में ना पैदा किया करें कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। इस तरह चार मौलवियों से कोई फतवा ले लिया, किसी कोई और चार किताबें पढ़ ली, या सोच लिया नहीं कोई उसके पहलू निकलते हैं, कोई तोजी पेश कर दी। जवाज़ हरगिज़ ना निकालें। कभी अल्लाह ताला से मोहलत ना मांगे, कभी भी मोहलत ना मांगे, फौरन सर झुका लें, आजिज़ी करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। क्योंकि याद रखें कि शैतान ने जवाज़ पेश किया था और मोहलत मांगी थी, लेकिन हमारे जद आदम ने सर रब करीम की बारगाह में झुकाकर मग़फ़िरत तलब की थी, उसकी रहमतें तलब की थी, और अल्लाह ताला ने उसे सरफराज किया था। शैतान ने गरूर किया, जवाज़ पेश किया कि मैं तो आग से बना हूं, ये मट्टी से है, मैंने तो बहुत इबादतें की हैं, इसने क्या किया है, मैं क्यों इसको सजदा करूं। फिर मोहलतें मांगने लगा। तो रब ने क्या, फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, उसे मरदूद कर दिया। लेकिन आदम को दुनिया में अपना खलीफा बना दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए हमेशा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से माफ़ी मांगते रहा करें, उसके सामने आजिज़ी किया करें, इस्तग़फ़ार किया करें, तौबा किया करें। क्योंकि याद रखें कि जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सारे गुनाह न सिर्फ माफ़ फरमाता है, बल्कि उसके गुनाहों पर, उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। फिर इंसान को रब की एक ख़ास सरगोशी नसीब होती है। मोमिन को, इस्तग़फ़ार करने वाले को फिर अल्लाह ताला की एक ख़ास सरगोशी नसीब होती है। ये बहुत सुनने की बात है मेरे बच्चों, इसे याद रखना। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि रब की सरगोशी के मुतल्लिक़ बताएं, तो उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के करीब आएगा, इतना करीब आएगा कि गोया उसके शानों पर अपना हाथ रख दिया। फिर और करीब आएगा, इतना करीब आएगा कि गोया उसको अपने पहलू में छुपा लिया।
और फिर उसके कान में एक सरगोशी करेगा, आहिस्ता से बात करेगा ताकि कोई और ना सुन सके। और वो कान में सरगोशी क्या होगी कि रब्बे जुल जलाल अपने उस मोमिन बंदे को दुनिया में किए हुए उसके एक एक ऐब के बारे में पता देगा, एक एक ऐब, एक एक गुनाह गिनाएगा। तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। और बंदा आजिज कहेगा इलाहुल आलमीन तू तो हक सच है, समीउ बसीर है, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, मानता हूं ये भी किया था। अल्लाह ताला उसे बताएगा सरगोशी में, और आहिस्ता आहिस्ता अपने पहलू में रख के तो एक एक बात उससे मनवाएगा, और मनवाने के बाद फरमाएगा कि दुनिया में मैंने तेरे इन सारे ऐबों पर पर्दा डाल के रखा था, जा आज भी मैं तेरे ऐबों पर पर्दा डालता हूं, जा मेरे नबी की उम्मती जन्नत में चला जा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जबरदस्त है ना कि गुनाह तो हम करेंगे, गुनाह तो मैं भी करूंगा, गुनाह तो आप भी करेंगे, जितनी तौबा कर लें गुनाह तो होगा। इंसान है, गुनाहों से पाक तो नबी थे, बस वही मासूम थे। गुनाह तो होंगे, गलतियां होंगी, चलते फिरते हमसे खताएं होती हैं, उठते बैठते खताएं होती हैं। इसीलिए हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहें, तौबा करते रहें, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करें, कभी ना कोई तावीलें पेश ना करें, अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश ना करें। बस जैसे ही ज़हन में ख्याल आया तौबा, या अल्लाह माफ़ कर, सर झुका लें अपने रब की बारगाह में, कि जो रब की बारगाह में सर झुकाता है अल्लाह ताला उसे फजीलतें अता फरमाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।